हम किश्तवाड़ के एनकाउंटर की खबर पर लगातार बने हुए हैं। जो कल दिछड़ इलाके में लेटेस्ट कंटेक्ट हुआ था आतंकवादियों के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का, उसमें एक आतंकवादी जो है वो मारा गया, जिसकी खबर वाइट नाइट कॉप्स ने ट्वीट के जरिए दी कि जो ऑपरेशन त्रशी है उसमें एक कामयाबी मिली है और जो आतंकवादी इस में मारा गया है उसकी पहचान अब आदिल के तौर पर हुई है। आदिल जो सैफुल्लाह ग्रुप है उसका एक इम्पॉर्टेंट मेंबर था और जो 4 लोग सैफुल्लाह के ग्रुप में थे जो इनिशियली यहाँ पर किश्तवाड़ में आए थे तकरीबन 2.5 साल पहले, उसका ये एक इम्पॉर्टेंट मेंबर था और उनमें से अब 3 लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। यानी कि आदिल और आदिल से पहले जो है वो फरमान और बादशाह जो है वो मारे गए हैं। और हम जो आपको साथ साथ में ये क्लिप्स दिखा रहे हैं ये आदिल है और आदिल जो है वो सैफुल्लाह का जो 4 का ग्रुप था उसका एक इम्पॉर्टेंट मेंबर था। ये अप्रैल 2025 में जब एनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए थे उसमें आदिल जो है वो जख्मी भी हुआ था, लेकिन कल जो है वो आखिरकार ये सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों का आखिरकार निशाना जो है वो बन गया और आदिल ने कई यहाँ पर अटैक्स जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर किए हैं जिनमें हमारे कई जवान जो है वो मारे गए और कई जवान जो है वो जख्मी हुए। और आदिल जो एक पश्तू हैं जिसका कद तकरीबन 6 फुट 2 इंच के करीब है और ये जो है वो खुले तौर से किश्तवाड़ के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर घूम रहा था और रील्स बना रहा था। जो आपको साइड पे रील दिख रही है जिसमें ये ब्लैक कलर का ड्रेस और केप लगाकर जो शख्स है वो आदिल है और ये यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान का प्रोपागंडा जो मशीनरी है चलाने के अलावा जो है वो यहाँ पर रील्स भी बनाता था और नौजवानों को जो है वो उकसाता था। जो वीडियोस जो है वो बाद में पाकिस्तान के जो डिफरेंट जो जैश के हैं या लश्कर के हैं या जो पाकिस्तान के ISI के कंट्रोल के हैंडलर्स है सोशल मीडिया पर, उनके ज़रिए जो है वो इन वीडियोस को रिलीज़ करके जो है वो नौजवानों को उकसाते थे। तो जाहिर से तौर से बात है ऑपरेशन त्रशी आज जारी है और इसको तकरीबन 20 दिन हो गए और पिछले एक हफ्ते में 4 बड़ी कामयाबियां जो है वो मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को आतंकवादियों के खिलाफ, जिसमें कल 2 आतंकवादी जो है वो उधमपुर में मारे गए और अब जो यहाँ पर आदिल का जो है वो मारा जाना एक बड़ा सेटबैक जो है वो सैफुल्लाह ग्रुप के लिए है और जो यहाँ पर इस वक्त जो डिफरेंट टेरर ग्रुप्स जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। मैं बता दूं कि इनिशियल स्टेज पे जब सैफुल्लाह यहाँ आया था तो ये लोग जो थे वो चारों साथ में थे और इसके अलावा एक और जो है वो माविया था। माविया जो है वो अभी भी एक्टिव है, यानी कि जो फिर ये लोग जो है वो स्प्रेड हो गए और क्योंकि इनको इस एरिया की डोमिनेंस थी तो जाहिर से तौर से बात है कि इनको जो है वो फिर एक अपर हैंड था और इसलिए इन्होंने जो है वो फिर अलग अलग जो है वो ग्रुप्स यहाँ पर जो है वो लीड करना शुरू कर दिया। पहले जो ग्रुप आया था उसने यहाँ पर डोमिनेंस बनाई, उनको जो है वो इस इलाके के बारे में जो है वो फिर इसको जो है पहले स्टडी किया, फिर जब बाकी ग्रुप्स आए उनको जो ये लोग थे वो फिर डिफरेंट होकर जो है वो लीड कर रहे थे। यानी कि सैफुल्लाह अलग ग्रुप को लीड कर रहा था, आदिल अलग को कर रहा था, माविया जो है वो अभी अलग को लीड कर रहा है। यानी कि अभी माविया और जो सैफुल्लाह के जो ग्रुप्स हैं वो अभी यहाँ पर एक्टिव है और उनको जो है वो मार गिराने की कोशिशें जो है वो चल रही है। अगर हम बात करें जो दिछड़ इलाका है यहाँ पर अभी भी जो है वो ऑपरेशन चल रहा है और ये 5वां कंटेक्ट है पिछले 20 दिनों में आतंकवादियों के साथ। जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है उनका पिछले 20 दिनों में जो है ये 5वां जो है वो फेस ऑफ हुआ है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। और अभी क्योंकि जो आदिल के जो बाकी साथी है वो जो है वो अभी वहाँ पर मौजूद है और जाहिर से तौर से बात है कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनका लगातार पीछा कर रहे हैं और कुछ लोग जो है वो कमेंट्स कर रहे हैं, मैं बार बार जाहिर से तौर से है तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये एक ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनसे कनेक्टिविटी मिलती है। तो लोगों को लगता है कि ये जो है वो मैं मुझसे जो है वो निकल जाता है, ये निकल नहीं जाता है, मैं इनको कैलकुलेटेडली जो है वो यूज़ करता हूँ। तो जो लोग वहाँ पर अभी भी जो है वो बने हुए हैं, क्योंकि मैं बता दूं कि ये जो ग्रुप्स है ये 3 और 4 के ग्रुप्स हैं। जो जितने भी यहाँ पर जो ये इस वक्त पाकिस्तान के आतंकवादी किश्तवाड़ में जो है पहाड़ी इलाकों में और ख़ास तौर पर जो 5 या 6 के करीब जो ग्रुप है वो इसी छात्र बेल्ट में है और जो संबोल का इलाका है वहाँ से भी जो है वो कुछ मूवमेंट्स की जो है वो पिछले दिनों खबरें मिली हैं। तो अगर जाहिर से तौर से बात है कि ये 4 ग्रुप हैं और इसके अलावा एक जो सिगदी का अपर एरिया है वो 5वां हुआ और अगर
जो सिंबल की मूवमेंट की जो खबरें आ रही हैं, तो वो छठा ग्रुप होगा। तो जाहिर से तौर से बात है कि मल्टीपल ग्रुप से अब ये देखना होगा कि क्या ये 3 और 4 वाले ही ग्रुप हैं या ये बिखर गए हैं। जिस तरह से हमने उधमपुर में देखा कि जो ये 2 लोग आतंकवादी मारे गए कल, वो जो है वो अपने ग्रुप में जो है वो 4 थे, अब उनसे 2 जो है वो अलग हो गए हैं। इसी तरह से जो एक पहले जो उमेर मारा गया, वो जो है वो अपने ग्रुप से जो है वो स्प्रेड हुआ था। तो जाहिर से तौर से बात है कि ये सब जो है वो चीज़ें, इन पर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस नज़र रखी हुई है। और क्योंकि अमित शाह जी भी जो है वो आज शाम को पहुंच रहे हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, कल वो बड़ी सिक्योरिटी रिव्यू जो है वो लेंगे और उमर अब्दुल्ला ने इशारा दिया कि शायद वो उनसे मिलेंगे भी। तो जाहिर ये बात जो है वो अब ये देखना होगा कि उमर अब्दुल्ला उनके साथ क्या इश्यूज उठाते हैं, क्योंकि कल उमर अब्दुल्ला ने जो है वो सवालात खड़े किए हैं कि ये आतंकवादी जो है वो किस तरह से उधमपुर पहुंचे, इनको किसने मदद की, ये कैसे आए, कहाँ रहते थे, किधर रहते थे। ये सवाल जो है वो जाहिर से तौर से बात जो है वो हर कोई उठा रहा है। और हम भी जो है ये बात बता रहे हैं कि ये जो आतंकवादी है वो पाकिस्तान यहाँ पर भेज रहा है और पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर तबाही मचाना चाहता है, खासतौर पर जो जम्मू का डिवीजन है, क्योंकि पाकिस्तान को जो है जम्मू के डिवीजन में एक तो आतंकवादी गतिविधियां करने के अलावा एक और जो है वो यहाँ पर एक नरेटिव जो है उसको ये है कि अगर ये आतंकवादी यहाँ पर कल कुछ सिविलियंस को मारते हैं या ये ज़्यादा हार्टअप होता तो जम्मू का डिवीजन जो है वो कम्युनल जो है वो क्लेशेस के लिए और कम्युनल डिसहार्मनी के लिए भी जो है वो एक यहाँ पर उसके लिए फैक्ट्री है। लेकिन जो लोग हैं उन्होंने इस पाकिस्तान के एजेंडा को जो है वो नाकाम किया है और यहाँ पर कई कोशिशें की गई कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में फसाद किया जाए, चाहे वो बांग्लादेश के हालात को लेकर है, चाहे वो दिल्ली के हालात को लेकर है, चाहे वो जो उमर नबी जो वाइट कॉलर डॉक्टर है या उसके साथी है, उनके कारनामों के बाद जो उन्होंने मेट्रो स्टेशन दिल्ली में जो है वो अनफॉर्चुनेट ब्लास्ट हुआ जो जिसमें तकरीबन 16-17 के लोग मारे गए, उन चीज़ों को लेकर जो है यहाँ पर बड़ी कोशिशें की है कि यहाँ पर जो है वो फसाद क्रिएट किया जाए या बाकी चीज़ें कराई जाए ताकि यहाँ पर एक अनरेस्ट हो जाए और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम में जो है वो लग जाए और ये अपना नेटवर्क जो है वो आसानी से फैला सके। लेकिन अभी तक लोगों ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनके जो बड़े मंसूबे हैं उनको जो है वो नाकाम कर दिया है। जो दिछड़ का इलाका है वहाँ पर अभी चल रहा है, डोलगाम में ऑपरेशन चल रहा है और जो सोनार है वहाँ ऑपरेशन चल रहा है। इसके अलावा जो है वो जशेर इलाके में चल रहा है और जो आरीगाम वगैरह है वहाँ पर चल रहा है। कुछाल का जो है वो एरिया वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है। जो दूसरी साइड से मुगल मैदान का रहाल और बाकी एरियाज है वहाँ पर भी जो है इस ऑपरेशन को एक्सपेंड किया गया है। और जो मेजर ऑपरेशन है वो इस वक्त जो है वो छात्रू इलाका जो है तकरीबन ये 150 स्क्वायर किलोमीटर का जो ये बड़ा इलाका है इसको जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कवर करके रखा है। और जो ये ऑपरेशन जो रात को हुआ है ये 9 पैरा 2 पैरा और 11 RR SOG किश्तवाड़ पुलिस की और किश्तवाड़ पुलिस जो है वो जो है इसको लीड कर रहे थे और लीड इसको जो है वो दस्ता कर रहा था जिसने उड़ी टेरर अटैक के बाद जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक्स में जो है वो हिस्सा लिया है। तो एलीट कमांडोज का ग्रुप जो है उनको जो है वो यहाँ पर लाया गया है। 2 पैरा है, साथ में 11 RR की जो है वो पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट है। तो हम जो है वो इस खबर पर लगातार जो है वो नज़र बनाए हुए हैं क्योंकि ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। जहाज यहाँ भी उड़ रहे हैं, ड्रोन्स जो है ऊपर से उड़ाए जा रहे हैं। कल रात भर जो है वो यहाँ पर जो है वो जहाज की एक्टिविटी रही है और क्योंकि किश्तवाड़ जो है वो ट्रेनी एयरपोर्ट भी है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ रहेंगी। और ये जो रात को हो रहा था ये ऑपरेशन त्रिशी से जो है वो कनेक्टिविटी नहीं है, इसकी कनेक्टेड नहीं है। हालांकि अगर चाहे जैसे मैंने रात को भी बताया तो ट्रूप्स को जो है वो यहाँ पर लाया जा सकता, ले जाया जा सकता, वो एक अलग इशू है। यहाँ पर सफिशिएंट नंबर आप जो है वो आर्मी, पैरामिलिट्री और जो बाकी पुलिस जो है वो मौजूद है और अभी बाहर से जो है वो लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारी नज़र जो है वो लगातार इन ऑपरेशंस पर जो है वो बनी हुई है और अभी की यही खबर है कि जो आदिल है वो छात्रों के एनकाउंटर में मारा गया है जबकि उसके बाकी साथी जो है उनकी तलाश जारी है। आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।